है वो बताओ। इंडिपेंडेंस डे में आई क्या होगा? रिपब्लिक डे में आर क्या होगा? कैपिटल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस क्रांति में एफ आर। वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध कहेंगे इसको। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ था जी? पानीपत का युद्ध बताओ। पानी के लिए नहीं हुआ था। सुनिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई पदवी होगा, सुनो, कोई क्या होगा? पदवी होगा। अगर किसी व्यक्ति का कोई पोस्ट होगा, क्या होगा? पोस्ट। पोस्ट माने क्या होता है जी? पद, या इसी को पदवी बोलते हैं, और पदवी को बोलते हैं टाइटल। क्या बोलते हैं? टाइटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टाइटल बोलेंगे। सुनिए, तो कह रहा है ना कि जो भी टाइटल होगा या डेजिनेशन, डेजिनेशन, डेजिनेशन क्या होता है? सुनो, डेजिनेशन क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति पद से उसका कोई नाम होगा, जैसे मान लीजिए कोई डीएम है, क्या है? डीएम है, या सीएम है, या पीएम है, या कोई व्यक्ति कोई बीडीओ है, या सीओ है, या बीओ है, या डीओ है। तो जो व्यक्ति जिस पद पे होता है ना, उस पद को बोलते हैं डेजिनेशन। क्या बोलते हैं? डेजिनेशन। डेजिनेशन का मतलब होता है पद या ओहदा। पद या क्या? ओहदा। डेजिनेशन जो मिलता है ना, वो रैंक के आधार पे मिलता है। किसके आधार पे? रैंक। रैंक जो होता है ना, जैसे सिविल सर्विसेज में आपका रैंक जितना ही ऊपर होगा, आपको उतना ही लेवल जो होगा, अच्छे लेवल का आपको जॉब मिलेगा। और रैंक जितना ही नीचे होगा, उतना ही आपको 4th ग्रेड का नौकरी मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? माने जैसे मान लीजिए कि रैंक 1 में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, तो रैंक 1 में अगर कोई व्यक्ति आता है ना, मतलब उसमें रैंक जो होता है ना, निर्धारित होता है कि जैसे रैंक 1 से लेकर के रैंक, मान लीजिए कि अगर रैंक 100 या रैंक 20 अगर आता है, तो उस व्यक्ति को अपर पोस्ट मिलता है। क्या मिलता है? अपर पोस्ट मिलता है, माने बड़ा बड़ा पद मिलता है। और रैंक जितना ही आपका क्या होगा? नीचे होगा, आपको उतना ही जो है ना पोस्ट जो मिलेगा वो कम मिलेगा। अच्छा, रैंक अगर ज्यादा रहेगा आपका, अगर पोस्ट ऊपर अगर आपको मिल रहा है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी जो फैसिलिटीज होती है वो उसके साथ आपको क्या हो जाती है? मिल जाती है। और रैंक जितना ही कम रहेगा, तो फैसिलिटीज धीरे धीरे आपका क्या होता है? घटते जाता है। जैसे बहुत सारा चीज होता है ना कि रैंक अगर आपका बढ़िया है, तो गवर्नमेंट आपको क्या करती है? चलने के लिए वाहन देती है, रहने के लिए आवास देती है, बाल बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत सारी छूट देती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो रैंक के आधार पर जो आपको पद मिलता है, उसी को डेजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे सीएम, सीएम जो होगा ना, इसमें आप याद रखिएगा, कभी भी चीफ मिनिस्टर जब आप लिखिएगा सीएम, तो सी और एम दोनों कैपिटल होगा। सीएम में सी और एम क्या होगा? कैपिटल होगा। पीएम में अगर आप पीएम लिखिएगा, प्राइम मिनिस्टर, तब पी और एम क्या होगा? कैपिटल होगा। ये डेजिनेशन होता है। अगर कोई व्यक्ति डीएम है, क्या है? डीएम। अच्छा, डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसको बोलते हैं जिला अधिकारी। क्या बोलते हैं? जिला अधिकारी। जिला अधिकारी, समझिएगा। जैसे चीफ जस्टिस होता है ना, चीफ जस्टिस होता है, तो सी और जे क्या होगा? कैपिटल हो। अच्छा, किसी स्कूल का अगर प्रिंसिपल है या हेड मास्टर है, तो हेड मास्टर में एच कैपिटल होगा और प्रिंसिपल में पी कैपिटल होगा। ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा डेजिनेशन। क्या कहलाएगा? डेजिनेशन। डेजिनेशन का अर्थ होता है ओहदा या पद। क्या होता है? ओहदा या पद। जो व्यक्ति पोस्ट से जो होता है ना, वही उसकी डेजिनेशन होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सीएम है, तो उसका डेजिनेशन क्या हो गया? सीएम। अगर कोई व्यक्ति पद से डीएम है, तो उसका डेजिनेशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि जैसे एक पूछता है कि आपका एम क्या है? एक क्या है? एम। और एक होता है हॉबी। एक क्या होता है? हॉबी होता है। तो हॉबी का अर्थ क्या होता है? शौक। एम का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। अच्छा, लक्ष्य उसको कहेंगे, ऐसे सुनो, लक्ष्य उसको कहते हैं जिससे आप पैसा कमाते हैं और अपना जीवन क्या करते हैं? यापन करते हैं पैसा कमा करके। तो वह चीज आपका क्या होता है? लक्ष्य होता है। हॉबी क्या होता है?
जिस चीज को करने में पैसा नहीं मिलता है लेकिन करने के पश्चात आपको संतुष्टि, सुकून मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति गाना गाता है, कोई क्रिकेट खेलता है, किसी का हॉबी सिंगिंग होता है, किसी का प्लेइंग होता है, किसी का रीडिंग होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ हॉबी होता है कि नहीं होता है? हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ क्या होता है? हॉबी होता है। एम किसे कहते हैं? जो चीज आप बनना चाहते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई थीप बनना चाहता है, कोई मर्डरर बनना चाहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? है? तो जिसे आप पैसा कमाएंगे वो आपका क्या है? एम। और जिस चीज को आप 24 आवर में कुछ समय करते हैं, समझ रहे हैं ना, स्टूडेंट लाइफ में भी, तो वो आपका क्या है? क्या हॉबी ही एम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब होगा? जब आप उससे पैसे कमाएंगे तब होगा। अगर आप गाना गा करके लता मंगेशकर बन जाएंगे तो आपका हॉबी और एम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। भैया जी, प्रॉपर नाउन का नाम तो आप लोग सुने होंगे, और किसने कहा था? आशा ने। आशा कौन है? अच्छा, आशा ही है। उसका नाम भी आया था इसमें, आशा कुमारी है। क्या हो रहा है जी? तुम शांत कर रहा है? विधायक बनेगा? तो विधायक बनेगा तो कई कट्ठा जमीन है? पहले उसको बेच करके, या उसको पहले बैंक बैलेंस बनाओ। विधायक बनने से पहले 2-4 गो चमचा बेलचा रखना पड़ेगा। सुनो, अरे बाबू सुनिए, सुनो। प्रॉपर नाउन का नाम आप लोग सुने हैं? कह रहे हैं प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने अन्य शब्दों का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है। आपको हम बताए थे एक प्रॉपर नाउन और एक प्रॉपर एडजेक्टिव, याद आ रहा है? आर्टिकल चैप्टर में आप लोगों को बताए थे प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे रूस आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन रशियन क्या है? अच्छा, रूस का रहने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? रशियन। इंडिया के रहने वाले व्यक्ति को, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। जो सिटीजनशिप को दर्शाएगा ना, जो सिटीजनशिप को दर्शाएगा, नागरिक होने का बोध कराएगा, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। जैसे अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति क्या होगा? अमेरिकन। तो अमेरिका में ए क्या होगा? कैपिटल। जापानीज में जे क्या होगा? कैपिटल होगा। बिहारी में बी क्या होगा? कैपिटल। पंजाबी में पी क्या होगा? कैपिटल। ब्रिटिश में बी क्या होगा? कैपिटल। ग्रीक में जी क्या होगा? कैपिटल होगा। कोई दिक्कत आपको? बोलो। कह रहा है कि अगर इस प्रॉपर नाउन के पहले कोई प्रीफिक्स आए, सुनो बाबू, प्रीफिक्स क्या होता है? सुनो, प्रीफिक्स जो होता है ना, वो एफिक्स का ही भाग होता है। एफिक्स को हिंदी में शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश। सुनिए, हल्ला, एफिक्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बताइए, एफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? 3। एफिक्स में पहला आता है प्रीफिक्स, दूसरा आता है इनफिक्स, और तीसरा आता है सफिक्स। क्या आता है जी? एफिक्स कितने प्रकार के? 3। प्रीफिक्स पहले आएगा, इनफिक्स बीच में आएगा, और सफिक्स कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। जैसे देखो, ऑन इंग्लिश दिया है ना, तो इसमें ऑन क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स। नॉन इंडियन दिया है ना, तो नॉन क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स। जो वर्ड अगर किसी वर्ड के कहाँ आ रहा है? पहले। जैसे प्रो फ्रेंच में प्रो कहाँ आ रहा है? पहले। लेकिन जो चीज बाद में आएगा, जो चीज कहाँ आएगा? जैसे अगर आप लिखते हैं फ्रेंड, क्या लिखते हैं? अब फ्रेंड में आप लिख देते हैं क्या? शिप। तो फ्रेंड मीन्स दोस्त, और फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। तब फ्रेंडशिप में शिप कहाँ लगा है? लास्ट में। जो चीज लास्ट में लगता है उसको क्या कहते हैं? सफिक्स। जैसे ब्यूटीफुल आप लिखते हैं ना, ब्यूटीफुल लिखिएगा या पावरफुल लिखिएगा? क्या लिखिएगा? पावरफुल। तो पावरफुल में फुल कहाँ लगा हुआ है? लास्ट में। जो चीज लास्ट में लगेगा उसको क्या कहेंगे? सफिक्स। हिंदी में इसको कहेंगे प्रत्यय। क्या कहेंगे? प्रत्यय।
और जो पहले लगेगा उसको कहेंगे उपसर्ग। क्या कहेंगे? उपसर्ग। उपसर्ग का अंग्रेजी क्या होता है? प्रीफिक्स। और प्रत्यय का हिंदी इंग्लिश क्या होता है? सफिक्स। सफिक्स कहाँ लगता है? बाद में। प्रीफिक्स कहाँ लगता है? पहले। तो कह रहा है कि अगर किसी प्रोपर नाउन के पहले कोई प्रीफिक्स आता है तो प्रीफिक्स से स्मॉल लेटर में होता है, लेकिन जो प्रोपर नाउन होता है वह किस में होता है? कैपिटल लेटर में होता है। जैसे एंटी स्मॉल में आएगा, लेकिन अमेरिकन किस में आएगा? कैपिटल में आएगा। बात समझ में आ रहा है? नॉन क्रिश्चियन में जैसे देखिए, क्रिश्चियन में सी कैपिटल होगा, लेकिन नॉन क्या होगा? स्मॉल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अगला नियम देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है बाबू कि जो एब्रीविएशंस होगा, ये हम आपको बताए थे, याद आ रहा है आप लोगों को? एब्रीविएशंस का मतलब शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट नेम को ही क्या कहते हैं? एब्रीविएशंस। इसको हिंदी में कहेंगे संक्षिप्त नाम। क्या कहेंगे? संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त जो नाम लिखिएगा, संक्षिप्त जो नाम लिखिएगा, जैसे ब्लॉक डेवलप ऑफिसर, ब्लॉक डेवलप ऑफिसर। चलिए, ब्लॉक डेवलप ऑफिसर को क्या बोलेंगे? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या बोलेंगे इसको? आईएएस। और एक होगा आईपीएस। क्या होता है? आईपीएस। हल्ला, आईएएस और आईपीएस। आईएएस और आईपीएस। बड़ा आईएएस होता है। बड़ा कौन होता है? आईएएस। ये सिविल ड्रेस में होता है। आईएएस किस में होता है? सिविल ड्रेस में होता है। लेकिन आईपीएस को यूनिफॉर्म में होना होता है। जैसे देखिए, आईएएस और आईपीएस में याद रखिएगा कि आईपीएस जो होता है ना वो सिविल ड्रेस में, ये आईपीएस जो होता है वो यूनिफॉर्म में होता है, और आईएएस होता है सिविल ड्रेस में। आप जब देखेंगे ना, जब एक एग्जाम होता है जो सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है भारत का, उस एग्जाम का नाम है यूपीएससी। क्या नाम है? भारत का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम का नाम है यूपीएससी। इसका पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या नाम होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ रहे हैं ना? इसी से आदमी राजा बनता है। क्या बनता है? राजा बनता है। जैसे डीएम जिला का क्या है? राजा है। इसमें देखिएगा ना, तो इसमें लगभग 21 पोस्ट आता है। कितना पोस्ट आता है? 21 पोस्ट आता है। यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन के अंतर्गत 21 गो पोस्ट आता है, जिसमें सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है वो आईएएस का होता है। दूसरा जो होता है वो आईपीएस का होता है। तीसरा जो होता है आईएफएस होता है। क्या होता है? आईएफएस होता है। सुनिए, सब बता रहे हैं, वो क्या होता है बता ही ना रहे हैं, सुनो ना ध्यान। तो यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग 1 से लेकर के और 21 तक पोस्ट होता है। सबसे नीचे ये, सबसे निचला रैंक ये होता है 21 वाला, और सबसे हाईएस्ट रैंक होता है आईएएस का। समझ रहे हैं ना? तो इसमें से ये 21 नहीं पूछेगा, आपको 3 पूछेगा। कितना पूछेगा? 3 पूछेगा। कहेगा कि यूपीएससी में सबसे जो हाई रैंक अगर मिलता है तो वह व्यक्ति क्या बनता है? आईएएस बनता है। इसको बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या बोलते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रशासन सेवा। क्या बोलते हैं? भारतीय प्रशासन सेवा। अब यहाँ पे समझिए, आईएएस जो होता है ना, इसी में व्यक्ति डीएम बनता है। क्या बनता है? डीएम। और डीएम जो होता है ना, डीएम जो होता है, डीएम का जैसे जैसे क्या होता है, प्रमोशन वगैरह होता है, तो वही व्यक्ति आगे चल के डीआईजी वगैरह बनता है। क्या बनता है? या सेक्रेटरी बनता है। क्या बनता है? सेक्रेटरी बनता है। सेक्रेटरी क्या होता है? जिसका दिन भर में पीएम से क्या होता है, पीएम के कनेक्ट में जो व्यक्ति रहता है ना, वो सेक्रेटरी होता है, सब अध्यक्ष होता है। वो इसी प्रमोटेड पोस्ट होता है। मतलब धीरे धीरे जितना ही एक्सपीरियंस क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे इन लोगों का वैसे वैसे डेजिग्नेशन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इस दोनों में यूनिफॉर्म किसके पास होता है? आईपीएस के पास। आईपीएस जो होता है, आईएएस से कम जो रैंक लाता है ना, उस व्यक्ति को आईपीएस मिलता है। आईपीएस में आपका एसपी आ जाता है। किसमें आ जाता है? एसपी। सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर एक आईपीएस होता है, लेकिन डीएम आईपीएस नहीं होता है, वो आईएएस होता है। आप देखिएगा कि जिला का जो एसपी होता है वो हमेशा आपको वर्दी में देखने को मिलेगा। माने वो किस में रहेगा? वर्दी में। पुलिस का अपना एक ड्रेस कोड होता है ना, तो
एसपी जो होता है वो ड्रेस कोड में होता है, माने जो पुलिस का जो ड्रेस होता है, समझ रहे हैं ना, उस ड्रेस में रहेगा। लेकिन आपको डीएम का कोई ड्रेस नहीं होता है। डीएम किसी ड्रेस में आपके सामने आ सकता है, सिविल ड्रेस होता है। सिविल ड्रेस का मतलब जो ड्रेस हम पहने हैं ये सिविल ड्रेस है, इसका कोई कोड नहीं है। आप अपने चॉइस से कुछ भी पहन सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? किस में? आईएएस में। आईएएस का कोई ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन आईपीएस का ड्रेस कोड होता है। यानी दरोगा अगर कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्ति एसपी है या एसडीएम है, समझ रहे हैं ना, तो जितना भी डीएम के नीचे जितना भी अधिकारी आपका होता है, जैसे थाना प्रभारी होता है ना, दरोगा होता है ना, जैसे एसपी होता है ना, एसडीएम होता है ना, एडीएम होता है ना, ये जितने भी होते हैं ये सब के सब ड्रेस कोड में होते हैं। सबके पास ड्रेस होता है। बिना ड्रेस का अगर पाए जाएंगे ऑन ड्यूटी तो वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन डीएम के साथ ऐसा नहीं होता। आईएफएस जो होता है इंडियन फॉरेंस डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? फॉरेंस डिपार्टमेंट। ये रिवेन्यू होते हैं ना, रिवेन्यू का मतलब हो गया कि जैसे वित्तीय चीजों को जो देखते हैं, वित्तीय चीजों को जो देखते हैं वो इसमें आ जाते हैं, आईएफएस में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? आईएफएस में। तो जितना भी पोस्ट डेजिग्नेशन होता है ना, उसका जो एब्रिविएशन होता है, एब्रिविएशन माने संक्षिप्त नाम, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। बीए का होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए का होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। आगे जब आप 10th क्लास पास करेंगे ना, सुनो, जैसे ही आप 10th क्लास पास करेंगे तो आपको 3 स्ट्रीम मिलता है। 3 क्या मिलता है? स्ट्रीम मिलेगा। स्ट्रीम को हिंदी में संकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकाय। 10th के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा वो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में हम ठीक ठाक हैं, अच्छा नॉलेज है, और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे की आपको पढ़ाई करना पड़ता है। जैसे क्लास 10th के बाद आपको ये डिसाइड कर लेना ही होगा कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो इस पढ़ाई के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है। ऐसा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्या हर किसी भी ट्रेन में आप बैठ जाएंगे तो ला करके वो गोपालगंज छोड़ देगा? नहीं। आपको किसी ट्रेन में बैठने से पहले आपको पता करना पड़ता है ना कि ट्रेन गोपालगंज जाएगी कि नहीं जाएगी। कि सिवान बैठे कौन ट्रेन में कहेंगे गोपालगंज जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आप याद रखिएगा, जीवन का जो जर्नी होता है आपको उसमें डिसाइड करना होता है कि हम टिकट कहाँ का खरीदें, हमको कहाँ जाना है, हमको कहाँ जाना है। तो कहीं जाने के लिए ट्रेन में जब आप बैठते हैं तो आपको टिकट लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता? ठीक आपने जीवन में आपको क्या बनना है ये 10th के बाद आपको तुरंत डिसाइड कर लेना पड़ता है। अब इसमें 3 तरह का संकाय आपको मिलता है। पहला आपका संकाय में आता है साइंस। क्या आता है? मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना क्लास 10th के बाद जो स्ट्रीम चुनते हैं वो किसको चुनते हैं? साइंस को। और साइंस को चुनना भी चाहिए, साइंस को चुनना भी चाहिए। दूसरा जो होते हैं ना, दूसरा चुनते हैं किसको? आर्ट्स को। और तीसरा चुनते हैं कॉमर्स को। किसको चुनते हैं? कॉमर्स को। सुनिए, कॉमर्स को चुनते हैं। साइंस का मतलब होता है विज्ञान संकाय, आर्ट्स का मतलब होता है कला संकाय, और कॉमर्स का हिंदी होता है वाणिज्य संकाय। क्या होता है? वाणिज्य संकाय। अब समझिए, जो साइंस से जो व्यक्ति तैयारी करता है ना, इसमें ये 2 चीज बनने के लिए इसका तैयारी करता है, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर। 10th के बाद जो साइंस से पढ़ाई करता है वो डॉक्टर और क्या बनता है? इंजीनियर बनता है। बेसिकली इसी के लिए वो साइंस को क्या करता है? चूज करता है। आर्ट्स से जो लोग पढ़ाई करते हैं वो सिविल सर्विसेज में चले आते हैं, जो आपका आईएएस, आईपीएस, जो यूपीएससी वगैरह है। बेसिकली आर्ट्स पेपर जो पढ़ते हैं उसमें वो सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं। किसमें? सिविल। और तीसरा जो कॉमर्स है ना, ये कॉमर्स आपकी बिजनेस स्टडी होती है। क्या होता है? बिजनेस स्टडी। कॉमर्स से जो पढ़ाई करते हैं वो ज्यादातर लोग बैंकिंग सेक्टर में चले जाते हैं या बिजनेस सेक्टर में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं? बिजनेस सेक्टर में। अगर आपको बिजनेस करना है इन फ्यूचर, आपका जैसे इन फ्यूचर आपका इंटेंशन है, एम्बिशन है कि आप अपने लाइफ में बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो क्लास 10th के बाद आपको जो संकाय लेना चाहिए वो कॉमर्स लेना चाहिए। बैंकिंग में और बिजनेस में जाने के लिए क्या लेना होता है? कॉमर्स। अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देना है, तो उसके लिए क्या लेना होता है? आर्ट्स लेना होता है। क्या लेना होता है? आर्ट। अगर आपको जैसे नीट हो गया, एमबीबीएस वगैरह आपको करना होता है या इंजीनियरिंग आपको करना होता है, तो उसके लिए आप किसको लेते हैं? साइंस को। साइंस में अगर इंजीनियरिंग आपको करना होता है तो आपका मैथमेटिक्स क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। शुरू से आपको मैथमेटिक्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए डॉक्टर बनना इन फ्यूचर आपका
फ्यूचर प्लानिंग डॉक्टर बनना है तो आपका बायोलॉजी ठीक ठाक होना चाहिए। बायोलॉजी में भी आप जाएंगे तो बोटनी और जूलॉजी ये दो पार्ट्स आपके हो जाते हैं, एक जंतु जगत हो जाता है और एक जीव जगत हो जाता है, एक प्लांट किंगडम हो जाता है और एक एनिमल किंगडम हो जाता है। इसके बाद जैसे आर्ट्स में आप जाएंगे तो सिविल सर्विसेज में चले जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे तो आप किस में चले जाएंगे, कॉमर्स का अपना अलग पढ़ाई होता है। जैसे कॉमर्स में आपका बिजनेस स्टडी में अकाउंटेंसी पढ़ना होता है, अकाउंट के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में, अकाउंट का मतलब जो लेखा जोखा से संबंधित होता है ना, जैसे किसी का सैलरी वगैरह जो बनता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी में काम करता है तो उसमें बहुत सारे इम्प्लॉय होते हैं, हर महीने उनका तनख्वाह वगैरह बनाना पड़ता है ना, भेजना पड़ता है, तो ये सारा चीज किस में आ जाता है, अकाउंट सेक्शन में आ जाता है। किस में आता है, अकाउंट सेक्शन में आता है। तो आप यूं नहीं समझिए कि हम बहुत पढ़ के बहुत महान बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ आपको इन फ्यूचर प्लानिंग भी रखना होगा कि हम पढ़ लिख कर बनना क्या चाहते हैं। कि पढ़ाई का मकसद केवल पढ़ के दिमाग में रखना है कि पढ़ाई का मकसद हमें आगे चल करके कुछ बनना है। इसके लिए अगर आपका माइंडसेट प्री प्लानिंग कर रहा है तो बेहतर है। अब देखिए होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, इंटर में क्या करेंगे, या बिना प्लानिंग का एडमिशन करा लेते हैं, बिना प्लानिंग का क्या करा लेते हैं, एडमिशन, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। सुनिए, क्लास 9th और 10th में बच्चों को यही लगता है कि पढ़ लेंगे तो जो नौकरी चाहेंगे वो हमको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नौकरी लेना अलग बात है, पढ़ाई करना अलग बात है। किसी डॉक्टर से आप कहिएगा कि वह बिल्डिंग का निर्माण कर दे तो वो नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर होगा। किसी इंजीनियर से कह दीजिएगा किसी का इलाज कर दे और उसका सर्जरी कर दे तो उससे भी नहीं होगा। डॉक्टर का काम है इलाज करना, इंजीनियर का काम है निर्माण करना। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हर चीज के लिए पढ़ाई क्या होता है, अलग होता है। आप कोई भी पढ़ाई पढ़ के और दूसरा कुछ, माने पढ़ाई करेंगे कहीं और बनना चाहेंगे कहीं और, तो ये कभी संभव नहीं है। इसलिए अभी से आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर प्लानिंग क्या है। इसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लेना पड़ता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? शुरू से अगर सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल करके आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे इन फ्यूचर आपका प्लानिंग है कि हमको, जैसे मान लीजिए कि हमको यूपीएससी का तैयारी करना है, तो साइंस से बेहतर हो। साइंस अगर आप मान लीजिए कि, देखिए एक और आप बात जान लीजिए कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप साइंस से भी तैयारी कर सकते हैं, आर्ट्स से भी तैयारी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मकसद जेई या नीट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आपका मेन होता है। लेकिन यूपीएससी वगैरह के लिए ये सब मैटर नहीं करता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि जिसका लक्ष्य यूपीएससी करना होता है, अगर वो साइंस के जगह पे आर्ट्स पेपर को ही शुरू से पढ़ता है ना, तो वो चीजों में वो ज्यादा क्या होता है, मतलब उसकी पकड़ ज्यादा होती है, इसलिए मेहनत उसको आगे चल करके ज्यादा नहीं करना पड़ता है। हालांकि आप साइंस से पढ़ करके भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम आमतौर पे ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। किस लेवल पे? ग्रेजुएशन पे। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप यूपीएससी के एग्जाम के फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, फॉर्म ही फिलअप नहीं कर सकते हैं। पहला टर्म्स ऑफ कंडीशन है कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो सिविल सर्विसेज में आप नहीं जा सकते। बात समझ रहे हैं? तो जो लोग बनते हैं ना, वो शुरू से पढ़ाई किए रहते हैं। शुरू से क्या किए रहते हैं? पढ़ाई किए रहते हैं। ये नहीं मैट्रिक पढ़ के चाहिएगा कि हम फॉर्म भर दे सिविल सर्विस का, तो वो संभव आपका नहीं। आपको ग्रेजुएशन तक कंटिन्यू पढ़ाई करना होगा, उसके बाद प्रिपरेशन करना होगा, फिर एग्जाम देना होगा, फिर आपका पीटी होगा, प्रीलिम्स टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी आपको 3 एग्जाम को फेस करना पड़ता है, जिसमें 2 एग्जाम आपका ओरली 2 एग्जाम आपका रिटेन होता है और 1 एग्जाम आपका ओरली होता है। टोटल 1800 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 1800 नंबर का है। क्लास 10th में आप 500 नंबर का पेपर देखते हैं तो पागल हो जाते हैं कि नहीं? प्रत्येक सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का? 100 नंबर का। जैसे हिंदी 100 नंबर का होगा, संस्कृत आपका 100 नंबर का। कुछ लोग हिंदी के जगह पे उर्दू लेते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप अपने अनुसार ले सकते हैं, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ सबको लेना होता है, साइंस सबको लेना होता है, एसएसटी सबको लेना होता है। इंग्लिश आपका
कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन इंटर में जब आप जाइएगा तो ये आपका कंपलसरी पेपर हो जाता है, मतलब उसमें भी आपका क्रॉस लगने की चांसेस बढ़ जाती है। बात समझ में आया कि नहीं है? एब्रीविएशन क्या होगा बताइए? जो शॉर्ट नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। अच्छा, आईएससी मींस क्या होता है जी? आईएससी मींस क्या होता है? देखिए, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, सुनो बाबू, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस इसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस को बोलते हैं विज्ञान में प्रवेश। क्या बोलते हैं? एक होता है मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, बैचलर ऑफ साइंस। एससी जो होता है ना, एससी, इसका पूरा नाम क्या होता है? बोलो, पूरा नाम क्या होता है? साइंस। तो पहले सुनिए, पहले आप मैट्रिक करेंगे, मैट्रिक के बाद आप क्या करेंगे? इंटरमीडिएट ऑफ साइंस या इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स या इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, यानी कि मैट्रिक के बाद आप क्या करते हैं? इंटर। इंटर के बाद आप करेंगे बैचलर डिग्री लेंगे। क्या लेंगे? मैंने इंटर के बाद बीए, बीएससी और बीकॉम होता है। क्या होता है? बीए, बीएससी और बीकॉम होता है। इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ आर्ट्स। जब आप बीएससी कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि बीएससी के बाद पढ़ाई खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका एमएससी आ जाता है। क्या आ जाता है? एमएससी होता है मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमएससी, एमए और एमकॉम। एमकॉम का मतलब होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। मास्टर ऑफ क्या होता है? कॉमर्स होता है। तो मास्टर ऑफ कॉमर्स को क्या बोलते हैं? एमकॉम बोलते हैं। ये कॉम क्या है? कॉमर्स है। एससी क्या है? साइंस है। ए क्या है? आर्ट्स है। जैसे आप एमए करेंगे, जैसे कहीं पे आप एमए डिग्री देखते हैं ना, तो ए का ए क्या है? आर्ट्स है। उसके बाद जब एमएससी आप कर लेते हैं तब आप करते हैं क्या? पीएचडी। इसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ क्या? फिलॉसफी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो जब एब्रीविएशन में एक से अधिक लेटर संयुक्त रहे तो केवल पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है, जैसा कि इन उदाहरण से स्पष्ट है। ठीक है, पहला लेटर कैपिटल होगा, मतलब आई भी कैपिटल होगा और एस कैपिटल होगा, लेकिन सी कैपिटल नहीं होगा। इसमें एम कैपिटल होगा, एस कैपिटल होगा, सी कैपिटल, पी कैपिटल होगा, डी कैपिटल होगा, एच कैपिटल नहीं होगा। इसमें बी कैपिटल होगा, एस कैपिटल होगा, सी कैपिटल नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन कुछ एब्रीविएशंस होते हैं जो स्मॉल लेटर्स में भी लिखे जाते हैं, कुछ शॉर्ट नेम ऐसे होते हैं जो स्मॉल लेटर में भी लिखे जाते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रिलेटेड है टाइम से। किससे रिलेटेड है? टाइम। टाइम में आप देखते हैं कि अक्सर आप एएम और पीएम का प्रयोग करते हैं। एएम और किसका प्रयोग करते हैं? पीएम का। सुनिए, एएम को एंटी मेरिडियन कहते हैं, पीएम को पोस्ट मेरिडियन। आप एग्जाम्पल को देखिएगा, ईजी से सूचित करते हैं, ईटीसी को ईटीसी। तो ये सब क्या होता है इसको समझेंगे। देखो, एएम जो होता है आपका एंटी मेरिडियन होता है। क्या होता है? एंटी मेरिडियन। मेरिडियन, एंटी मेरिडियन जो होता है ना, सुनो, एंटी मेरिडियन के साथ कभी भी मॉर्निंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। एंटी मेरिडियन के साथ किस वर्ड का यूज नहीं किया जाता है? और जो आपका पीएम होता है पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन जो होता है, पीएम जो होता है, इसके साथ इवनिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। इवनिंग किसको दर्शाता है? पीएम को। अब मॉर्निंग किसको दर्शाता है? एएम को। आप देखिएगा ना कि आप एग्जाम्पल्स जो लिखते हैं, एग्जाम्पल्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उदाहरण। इसकी उत्पत्ति जो है ना, इसकी उत्पत्ति जो हुआ है, इसका पूरा उत्पत्ति जो हुआ है ना, देखिए, उदाहरण जो है ना, इसका पूरा नाम होता है एग्जाम्पल ग्रेटिया। क्या नाम होता है? एग्जाम्पल ग्रेटिया। तो एग्जाम्पल या तो हम लोग पूरा एग्जाम्पल्स लिखते हैं, या तो शॉर्ट में जब लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ईजी लिखते हैं। ई से क्या होता है? एग्जाम्पल, और जी से क्या होता है? ग्रेटिया। इसेट्रा जो होता है ना, इसेट्रा जो होता है ना, एक्सेट्रा नहीं, इसेट्रा, इसको शॉर्ट में ईटीसी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इसका अर्थ होता है अतिरिक्त। क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त होता है। तो अतिरिक्त का मतलब इत्यादि, अतिरिक्त का मतलब, तो इत्यादि के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ईटीसी का यूज करते हैं। अच्छा, यूएसए का पूरा नाम बताएंगे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ क्या? अमेरिका। तो जो भी आप शॉर्ट नेम लिखेंगे उसमें
संयुक्त रूप से जितना लेटर होगा वो सब का सब क्या होगा, कैपिटल होगा, सब का सब क्या होगा, कैपिटल होगा। अगला नियम देखिए, अब यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं आपके सामने, क्या है, गॉड। कहा जाता है गॉड इज अलमाइटी, गॉड इज अलमाइटी, मतलब होता है ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है, ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर जो है ना, जो गॉड वर्ड है, ये कितने लेटर से बना है, जी, तीन लेटर से बना है, जी ओ डी। जी का अर्थ होता है जेनरेट, जी का अर्थ क्या होता है, जेनरेट होता है। ओ का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट्स, ओ का अर्थ क्या होता है, और डी का अर्थ होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। ईश्वर बनाता है किसी भी चीज को और उसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ईश्वर किसी भी चीज को बना करके उसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए दुनिया में हर एक चीज नाश्वर है। नाश्वर का मतलब जिसका एक ना एक दिन नाश हो जाएगा, अंत होगा। अंत होगा कि नहीं होगा? जैसे तुम्हारे वो चोटी है ना, उस चोटी का भी अंत हो जाएगा। ऐसा लग रहा है दूध निकाल रही है उसमें से, गाय का दूध निकाल रही है। यहाँ पे देखो गॉड का पूरा, गॉड कितने लेटर से बना, 3, एक जी, एक ओ, एक डी। जी का मतलब जेनरेट, जेनरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना। क्या होता है, बनाना, किसी भी चीज को बनाना, उसको इंग्लिश में जेनरेट कहते हैं। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट का जो सिनोनिम्स होता है वो थिंग्स होता है। क्या होता है, थिंग। थिंग्स माने क्या होता है, वस्तु। सजीव हो चाहे निर्जीव, सबका एक दिन अंत होना निश्चित है। बात समझ ना, सजीव का भी अंत होगा और निर्जीव का भी अंत होगा, अंत दोनों का निश्चित है। पंखा हो, टेबल हो, कुर्सी हो, चेयर हो, फोन हो, टेबल हो, कुछ भी हो, हर चीज का एक दिन क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि गॉड एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा कैपिटल होता है। गॉड एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा कैपिटल। आप गॉड को ऐसे कभी गॉड नहीं लिख सकते हैं। हमेशा जी क्या होगा, पहले आएगा तभी कैपिटल, लास्ट में आएगा तभी कैपिटल, बीच में आएगा तभी कैपिटल। गॉड जहां भी यूज होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। कह रहा है अगर गॉड का प्रयोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए हो तो गॉड है, गॉड तथा उनके लिए जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल। अन्य शब्दों का पहला अक्षर क्या होगा, गॉड का पहला जी हमेशा कैपिटल। गॉड विल नेवर बी डिनोटेड बाय ए स्मॉल लेटर। गॉड को कभी भी आप स्मॉल लेटर से नहीं लिख सकते। गॉड जब भी लिखाएगा तो किस लेटर से, कैपिटल लेटर से। जैसे देखिए, नॉन कैन चैलेंज गॉड है, नॉन कैन चैलेंज गॉड, ईश्वर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ईश्वर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है। गॉड इज क्या, अलमाइटी। अलमाइटी का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। क्या होता है जी, गॉड इज द फादर ऑफ फादर्स है, गॉड इज द फादर ऑफ फादर, माने पिता का भी पिता कौन है, ईश्वर। कह रहा है कि गॉड इज काइंड टू हिज क्रिएचर्स। गॉड कह रहा है कि अपने प्राणियों के प्रति वो क्या रहता है, दयालु रहता है। ईश्वर जो है प्राणियों के प्रति क्या रहते हैं, दयालु रहते हैं। तो जी हमेशा क्या होगा जी, जी हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। समझ रहे हैं, जी हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। गॉड में जी क्या होगा बताइए, कोई दिक्कत आपको, क्या गॉड स्मॉल लेटर से लिखेंगे? गॉड का फर्स्ट लेटर क्या होता है, जी, और क्या होता है, अरे जी होता है लेकिन होता क्या है। अब आप देखिएगा, देवताओं में भी आप देखिएगा ना, तो कुछ चीजों के लिए, कुछ खास चीजों के लिए देवताओं को नॉमिनेट कर दिया गया। बात समझ रहे कि नहीं? अब इसका मतलब समझिए, जैसे अग्नि देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अग्नि देवता में जैसे आप कहिएगा द गॉड ऑफ क्या, फायर, तो गॉड ऑफ फायर। तो आप याद रखिएगा कि अगर ये गॉड सर्व शक्तिमान को नहीं दर्शा करके, ठीक है, अगर ये किसी विशेष को दर्शाएगा जैसे अग्नि देवता, तो इसमें जी स्मॉल होगा। जी क्या होगा, यानी गॉड के साथ अगर ऑफ जुड़ जाएगा और ये किसी खास देवता का जब बोध कराएगा तो इसमें जी क्या होगा, स्मॉल होगा। जी क्या होगा,
स्मॉल होगा। खास चीजों को दर्शाएगा तो जी क्या होगा? खास चीजों को दर्शाएगा। बस एक लास्ट रूल है और उसके बाद छुट्टी। जी हाँ, सब खत्म। ये एक लास्ट है, खत्म। कह रहा है कि जब फादर मदर अंकल आंटी वक्ता के अपने फादर मदर बोध हो तो और उनके पहले कोई डिटरमाइनर्स रहे, प्रयुक्त न हो, यानी उनका प्रयोग प्रोपर नाउन की तरह हो, तो पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, लिखा जाता है इसके डिटरमाइनर बनाने वाले स्मॉल लेटर के लिए। देखिए कह रहा है कि आई डोंट फेस माई फादर, आई डोंट फेस माई, आई डोंट, कह रहे आई डेयर नॉट फेस माई फादर। डेयर का अर्थ होता है साहस करना। क्या करना? साहस करना या हिम्मत करना। हिम्मत करना, हिम्मत करना। डेयर का अर्थ क्या होता है? साहस करना या हिम्मत करना। कह रहा है कि ना मैं अपने पिता का सामना नहीं कर सकता हूं या नहीं कर पाता हूं। तो कह रहा है ना कि जब आपके माता पिता अंकल आपके सामने खड़े हों, जिसे आप देख रहे हो, समझ रहे हैं ना, और उस समय जब आप उनकी चर्चा करते हैं, जिस समय वो आपके सामने मौजूद होते हैं, खड़े होते हैं, तो उस समय उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। मतलब कि अगर प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को देखेंगे, किस रूप से? प्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझते हैं ना? इनडायरेक्ट का मतलब जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं हो, और डायरेक्ट का मतलब जब कोई व्यक्ति आपसे रूबरू हो, आपके आसपास हो। तो उस केस में जो फादर होगा, मदर होगा, अंकल होगा, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं हो, बोलते समय मौजूद नहीं हो, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? बोलते समय अगर मौजूद नहीं हो तो स्मॉल। अब बोलते समय सामने खड़े हो तो, जैसे एक बात समझे, एक ही होता है और एक डैट होता है। इस दोनों का अर्थ क्या होता है? वह। ही मतलब भी वह और डैट मतलब भी वह। अगर आपके पिताजी आपके सामने नहीं है तो कहिएगा ही इज माई फादर। पिताजी सामने नहीं है तो क्या बोलिएगा? लेकिन अगर आप अपने पिताजी को कहेंगे देखो देखो वो मेरे पिताजी हैं, तो डैट इज माई फादर, डैट इज माई फादर। तो जब आप इशारा करेंगे, क्या करेंगे? तो इशारा करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? डैट का। अगर पिताजी सामने नहीं है तो किसका? ही का। सेम वही कंडीशन यहाँ पे होता है। जब व्यक्ति सामने होगा तो फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। सामने नहीं होगा तो फर्स्ट लेटर क्या होगा? स्मॉल। टोटल नियम जितना था यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स का वो हम लोग पढ़ लिए और ये चैप्टर आपका खत्म है। कल हम लोग पढ़ेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग, कमा का प्रयोग, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, कलोन का प्रयोग, सेमी कलोन का प्रयोग, हाइफन का प्रयोग, डैश का प्रयोग, इलिप्सिस का प्रयोग, डॉट का प्रयोग, ब्रैकेट का प्रयोग, ये सारा चीज हम लोग पढ़े। ओके, जाने की बात नहीं कीजिए आप लोग। ओके, जा सकते हैं।